अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान ईमान। बहुत सारे सेक्टर्स को मैं हमेशा डिस्कस करते रहता हूँ। आज का जो एक सेक्टर है वो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव को रिलेशन भी है इंटरेस्ट रेट के साथ। मैं आज बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान में स्टील के सेक्टर की। सबसे पहले अगर स्टील के सेक्टर की मैं बात करता हूँ तो जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपने किसी भी स्टील की कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं, किसी ऐसे सेक्टर में आपको बता रहा हूँ कि स्टील का, और कंपनीज़ जो हैं जो इस सेक्टर में ऑपरेट कर रही हैं और ये डेफिनेटली 2025-26 में पैसा बनाएंगी। क्यों बनाएंगी वो मैं आपको बताने लगा हूँ व्लॉग के एंड पे। सबसे पहले मैं आपको कुछ कंपनीज़ गाइड कर देता हूँ। आगा स्टील इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है, आगा के नाम से इनका सिंबल है। आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड है। आयशा स्टील प्रेफरेंस ये लिमिटेड है, इसका जो सिंबल है वो ASLPS है। फिर अमरीली स्टील्स लिमिटेड है। बुलान कास्टिंग लिमिटेड है। बीको स्टील लिमिटेड है। क्रिसेंट स्टील एंड अप्लाइड प्रोडक्ट, डेडेक्स इटरनेट लिमिटेड, HSPI हुफाज सीमलेस पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसमें लिमिटेड तो नहीं है, इंडस्ट्रीज लिखा हुआ ठीक है। INIL इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ISL इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड, इत्तेफाक, जो लोग खबरें सुनते हैं उनको इत्तेफाक का पता होगा, मैं इत्तेफाक का नाम क्यों ले रहा हूँ। इत्तेफाक आयरन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, KSB पंप्स लिमिटेड, MSCL मेट्रोपॉलिटन स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, पीको पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी। ये तमाम की तमाम वो कंपनीज़ हैं जो कि ओवरऑल स्टील के सेक्टर को जो है वो डीलिंग करती है। स्टील के सेक्टर में अपना पैसा बनाती हैं और इनका कारोबार स्टील पे डिपेंडेंट है। आप सब लोग जानते हैं इंटरेस्ट रेट 12% पर है, हिस्टोरिकली प्रूवन है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है और डेफिनेटली स्टॉक मार्केट इटसेल्फ मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ समझा दूं कि इंटरेस्ट रेट नीचे आने का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट सीधा स्टॉक मार्केट पे नहीं आ सकता। इंटरेस्ट रेट जब नीचे आता है तो ओवरऑल पैसा निकलता है बैंकों से और मार्केट में जाता है। जब मार्केट में जाता है तो मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो पैसा सर्कुलेट करती हैं और पैसे से पैसा बनाती हैं। जब वो पैसे से पैसा बनाती हैं तो उनके प्रॉफिट्स इन्हांस होते हैं। जब इन्हांस होते हैं तो उनके ओवरऑल पॉइंट्स बनते हैं और ये कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट के पॉइंट्स ज़्यादा जाते हैं, सिंपल, और ये अच्छा परफॉर्म करती है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डिपेंडेंट है पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर और पाकिस्तान की मार्केट डिपेंडेंट है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। जी इंटरेस्ट रेट जैसे ही नीचे आएगा या तो मार्केट में कंपनीज पैसा बनाएंगी या रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट के हवाले से मेरे कल का भी व्लॉग बड़ी कंप्लीट मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। या फिर स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट तभी चलेगी ना जब मार्केट चलेगी, और मार्केट अभी 3-4 इंडिकेटर्स बहुत पॉजिटिव है कि मैं स्टील के इंडिकेटर की क्यों बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट ने नीचे आना है तो ओवरऑल मार्केट में के बिजनेस ने इन्हांस करना है, नंबर 1। रियल एस्टेट ने वैसे अपनी जगह पे इन्हांस करना है क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऊपर जाएगी। स्टील डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के, स्टील की एक बहुत ज़्यादा डिमांड है। गिनी चुनी जो कंपनीज है सेक्टर में 12 से 13 भी नहीं है जिनको हम बात कर रहे हैं, जो कि बिग टाइकून्स भी इनको कह सकते हैं, बिग बिजनेसेस हैं। इन कंपनीज़ में से 12 से 13 में आप 1 या 2 कंपनीज़ को शॉर्टलिस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक लॉन्ग रन स्टील के सेक्टर में। मैंने सारी कंपनीज़ बता दी हैं, मैं कोई स्पेसिफिक कंपनी नहीं बताऊंगा, कंपनी आपने खुद डिसाइड करनी है। स्टील का सेक्टर आपको पैसा बना के देगा। 3 पॉजिटिव इंडिकेटर हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आता है आपके पास, आपको पता है कि रियल एस्टेट ऊपर जाएगा, आपको पता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट में बिजनेस बढ़ेगा। ये तीनों चीज़ें जो पॉजिटिव इंडिकेटर हैं ये तीनों स्टील को जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके जो है वर्क करेंगे। कैसे? रियल एस्टेट ऊपर जाएगा, स्टील की डिमांड बढ़ेगी। स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो ओवरऑल इन कंपनीज़ के शेयर ऑलरेडी लिस्टेड है और ओवरऑल पैसा सर्कुलेट होकर मार्केट में आना है तो इन कंपनीज ने वैसे ही पैसा बनाना है। तो ये आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। स्टील के सेक्टर को आप जो है स्टडी कर सकते हैं। अगेन आई विल रिपीट दैट डू नॉट इन्वेस्ट विदाउट अप्लाइंग क्वान्टिटेटिव डाटा एनालिसिस। सेक्टर मैंने बता दिया, बट येट कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आप 2 से 3 कंपनीज़ को लॉक करें अगर 1 मिलियन तक इन्वेस्टमेंट करनी है, और आप इनका क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस अप्लाई करें। उसमें अगर आपके पास ग्रीन इंडिकेटर्स आएँ किसी भी कंपनी के तो आप 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 या 3 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।